नमस्कार। पाठशाला कोचिंग सेंटर में आज हम लोग पढ़ेंगे दुर्गा पूजा या नवरात्रि के बारे में। तो दुर्गा पूजा या नवरात्रि बोले तो ये हिंदू समुदाय के या अपने हिंदू भाई बहनों का सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। जब हिंदू पूजा होती है तो काफ़ी एकदम भौकाल मचे रहता है, क्योंकि लगभग हिंदू सारे पूजा पाठ में ज़्यादा भक्ति भावना में विभोर हो जाते हैं। अब देखिएगा, जब अपना दुर्गा पूजा आता है तो बहुत जगह टोला मोहल्ला चौक मंदिर में का सज धज के भव्य रूप धारण कर लेता है और हवन की ध्वनि, घंटी की आवाज़ और मंत्र उच्चारणों से एकदम गूंजने लगता है। तो देखिएगा, मंत्र उच्चारण होता है और हवन होता है, जिससे क्या होता है, अपना वातावरण शुद्ध रहता है। अब दुर्गा पूजा होता है तो जगह जगह मूर्ति बनाई जाती है, बहुत जगह कलश स्थापना किया जाता है। और देखिएगा, कलश स्थापना होता है ना, तो इसमें कुंवारी कन्याएं तो जाती हैं, महिलाएं सब भी जाती है और ढोल नगाड़े के साथ जल का कलश में लेकर स्त्री सब या लड़की सब माथे पर लेकर आता है लोग, और उन लोग के साथ सुरक्षा के लिए बहुत सारे वॉलंटियर बने रहते हैं। उस दिन तो पूरा उन लोग कार्ड वोड लगाए रहता है, आई कार्ड, अब पूरा पावर में रहता है लोग। रोड में थोड़ा सा भाई बाइक वाला एकदम डंडा के साथ रहता है लोग, एकदम हट पूरा रोड खाली कराना, उसमें मार भी देता है लोग, लेकिन कोशिश करना है मारना नहीं है। रोड में जो चल रहे हैं उनको थोड़ा सा सावधानी बरतना है, आप लोगों को भी अपने हिसाब से चलना है। और दुर्गा पूजा में देखिएगा, बहुत जगह अपने बिहार में होता है, यूपी में होता है, कोलकाता में होता है, झारखंड में होता है, नेपाल में होता है, बहुत सारे जगहों पे होता है। और उसमें क्या होता है, पंडित महाराज जी होते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, उन्हीं लोग विधि व्यवस्था बताते हैं कि कैसे होता है। यह पूजा 10 दिनों तक चलता है। उसमें क्या होता है, दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है और जो 7वें दिन आता है ना, कपट खुलता है, यानी आँख खुलता है। उस दिन से लोग आँख दे उनकी दर्शन करते हैं पूरा, और फिर वहाँ पे बहुत प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लोग उसको देखते हैं। मेला का आयोजन रहता है, मौत का कुआं, झुलुआ, जो भी बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती है। और स्कूल की अपनी छुट्टी भी रहती है, बच्चे सब भी इंजॉय करते हैं। क्या होता है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे। दुर्गा पूजा हिंदू समुदाय के लोग मनाते हैं, यानी दुर्गा पूजा हिंदू समुदाय के लोग मनाते हैं। हिंदू भाई लोगों के पवित्र त्योहारों में से क्या है, एक है, यानी जितने बहुत सारे हमारे पवित्र त्योहार हैं उसमें से ये भी एक पवित्र त्योहार है। यह त्योहार 10 दिनों तक लगातार चलता है। 15 अक्टूबर रविवार से दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है, यानी कल से यानी रविवार से अपना दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है। 15 अक्टूबर को सुबह 11:38 से दोपहर 12:23 तक कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है, यानी कल अपना जो कलश यात्रा शुरू किया जाएगा उसका मुहूर्त है 11:38 से लेकर 12:23 तक। क्या है, शुभ मुहूर्त है। उसी समय कलश यात्रा निकलेगी और कलश को वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। कलश यात्रा में 151 कुंवारी कन्याएं और महिलाएं शामिल होती है। इसमें देखा जाता है कोई जरूरी नहीं है 151 ही होते हैं, संख्या के अनुसार होता है। 151 होंगे, 208 होंगे, 101 होंगे, 109 होंगे, 111 होंगे, 121 होंगे। ये पंडित महाराज जी लोग बताते हैं या ब्राह्मण देवता लोग बताते हैं कि कैसे कैसे कितनी संख्या होनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है, यानी दुर्गे माँ के 9 रूप हैं, 9 रूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही है, जिसे शुभ संकेत माना जा रहा है। अब कहने का मतलब है माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर आ रही है, ये नहीं कि इस बार माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर आ रही है तब बाघ पे माँ दुर्गा का मूर्ति बना जाती है, इस बार हाथी पर बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे जो शास्त्रों के अनुसार या पंडित जी महाराज जी लोग के अनुसार ये बताया जाता है कि माँ दुर्गा इस बार उनकी आस्था या जो भी होती है क्या, वो हाथी पे आ रही है। कभी नहीं बोलता है लोग कि इस बार इस पे उनका आसन आ रहा है, इस पे उनका आसन आ रहा है, उसी प्रकार है इस बार हाथी पे उनका क्या हो रहा है, सवार होके आ रही है, जिसे काफ़ी शुभ संकेत माना जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार हाथी को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बुद्धि ज्ञान के साथ साथ हाथी को बल का भी प्रतीक माना जाता है, भारी भरकम शरीर वाले उसका प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन
माँ शैलपुत्री का पूजा का विधान है। यानी जो नवरात्रि का पहला दिन होता है ना, उसमें शैलपुत्री का पूजा किया जाता है। और माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है। तो कौन कौन सा 9 रूप आता है उसको हम लोग देखेंगे। पहला दिन या पहले दिन है शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरी दिन क्या है, ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरी दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और चौथी दिन कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवी दिन स्कंधा माता की पूजा की जाती है। छठी दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। और 7वीं दिन काल रात्रि की पूजा की जाती है। 8वीं दिन महागौरी की और 9वीं दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यानी दुर्गा माँ के इन 9 रूप हैं। देखिएगा जब दुर्गा पूजा आता है तो नीम के पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं, इसको कोई दातून के लिए चाहे किसी काम के लिए तोड़ते ओड़ते नहीं है। क्योंकि जानते हो क्या बोला जाता है कि दुर्गा माँ अपनी सारे भवन का कि इसमें झुलुआ लगाई है। लोग नहीं बोलता है निमिया के डार मैया खेले ले हिलोलुआ, ठीक ना। यानी नीम के पत्तों या पेड़ पौधों या डाली को नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि उस पर बोला जाता है माता जी की आसन आ जाता है। उस पर देवी देवता लोग क्या करते हैं, आसन लगाए, ठीक ना। अब इसमें देखिए जब दुर्गा पूजा शुरू होता है, भोरे भोरे पुरुष महिला लड़की बच्चे सब जाते हैं पूजा करने के। और शाम में देखिएगा छोटे छोटे बच्ची सब स्त्री लोग जाके दीप जलाता है। लोग देखना। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग नवरात्र रहते हैं। जो नवरात्र रहते हैं एकदम लाल गंजी पहनेंगे, लाल धोती पहनेंगे, गमछा पहनेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि गमछा ही पहना जाता है, धोती पहना जाता है। लोग नॉर्मली पैंट शर्ट जो पहनते हैं, लेकिन पूजा वूजा करते हैं। और उसमें देखिएगा नवरात्रि करने का बहुत सारे का उद्देश्य होता है। नहीं तो उनकी कोई मनोरथ पूरी होती है, और नहीं तो उनकी कुछ मनोरथ पाने की लालसा रहती है कि हमारी मनोरथ पूरी हो गई है तो हम करेंगे, और नहीं तो हमारी मनोरथ पूरी हो जाएगी इसीलिए हम कर रहे हैं। तो इसमें देखने को दुर्गा पूजा आता है, बहुत सारे इस प्रकार के चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। अब हम लोग देखेंगे दुर्गा पूजा कब से प्रचलित है और कहाँ कहाँ मनाया जाता है। अब देखिएगा नवरात्रि पूजा जो होता है, ये नवरात्रि पूजा कब से शुरू हुआ, इसके पीछे बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं या कहानियों से इसका संबंध है। 9 दिन तक माता दुर्गा की पूजा होती है और 10वें दिन क्या होता है, विजयदशमी बनाया जाता है। विजयदशमी मनाया जाता है। तो विजयदशमी के दिन देखिएगा भगवान श्री राम रावण का वध किए थे। यानी माता दुर्गा की पूजा किए थे, उनसे आशीर्वाद लेकर रावण का वध किए थे। तब से विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। आई पर्व क्या होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाता है और धर्म पे धर्म की जीत को दिखाता है। यानी कुकर्म पे कर्म की जीत को बताता है। तो ये चीज़ें बहुत सारी आपको देखने को मिलेगा कि क्या सबका मेन मोटिव है अच्छाई होनी चाहिए, धर्म का सन्मार्ग लेना चाहिए। इसके अलावा एक और कहानी भी इसके साथ जुड़ी है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों के बीच भी एक कहानी जुड़ी हुई है। वहाँ पे देखे होइएगा, बोला जाता था कि महिषासुर एक राक्षस था जो भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनको खुश किया। जब उनको खुश किया तो भगवान ब्रह्मा जी आए, बोले कि तुम पुत्र आशीर्वाद मांगो। तो उसने आशीर्वाद जानते हो क्या मांगा, कि हमें भगवान अमर कर दीजिए, ठीक ना, हमें अमर कर दीजिए। तो भगवान ब्रह्मा बोले ये तो संभव नहीं है, जो आया है वो जाएगा, जो इस धरती पर पैदा लिया है उसको मरना सुनिश्चित है, पुत्र कोई और वर मांग लो। महिषासुर काफ़ी सोच विचार करके बोला कि भगवान हमें ऐसा वर दीजिए कि केवल हमको एक स्त्री मारे, स्त्री वध करे। वो समझता था स्त्री में कितना शक्ति होगी भाई, स्त्री हमको मारे, स्त्री हमारा वध करे। अब तो उसको समझ सकता है कोई हमको पराजित करिए नहीं सकता है, मार सकता ही नहीं है। और पूरा सृष्टि में हाहाकार मचा दिया, हंसता हा चलना शुरू किया अपने खड़ग या तलवार के साथ मारने के लिए, जनसंहार करना शुरू किया, एकदम भयानक रूप ले लिया। यहाँ तक कि भाई भगवान से उसको वर मिल गया था, वरदान मिल गया था कि उसको केवल एक स्त्री मान सकती है। अब देख लो कितना अत्यंताई रूप धारण कर लिया कि महादेव शिव के पास पहुँच गया, और क्या भगवान विष्णु के पास, जो सृष्टि के क्या है
पालनहार बोल सकते हैं, रचयिता बोल सकते हैं। तीन ही तो देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों ही सृष्टि को सम्मिलित रूप से चलाते हैं। भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुंच गया, इनको भी युद्ध के लिए ललकारने लगा और इन लोगों को क्या एकदम परेशान कर दिया। तब महादेव और विष्णु भगवान के क्रोध को भड़का दिया। जब इनकी क्रोध एकदम ज्वाला रूप ले लिया तो इनके शरीर से एक क्या हुआ, तेज निकला, यानी ज्योति निकली, और बहुत सारे देवताओं मिलके उस ज्योति में शक्ति देने का कार्य किया। और क्या हुआ, जब शक्ति देने का कार्य हुआ तो क्या हुई, एक नारी का रूप लिया, यानी दुर्गा का रूप लिया। अब सारे देवताओं ने क्या किया, एक एक अस्त्र शस्त्र देना शुरू किया। तो माँ दुर्गे बन गई थी, यादि शक्ति बन गई थी, उसके 10 हाथ हुए। अब क्या हुआ, इन्होंने युद्ध के लिए उसको ललकारा, महिषासुर को। वो तो समझता था हमको स्त्री कौन मारेगी। आई हाहाकार मचाने के चक्कर में वो भूल गया था कि महादेव और हम लोग विष्णु को तो हमने उन्हें धमकी दिया है या उनके आह्वान किया है कि आगे हमसे युद्ध कीजिए। अब उन्हीं लोग की शक्ति से ही माँ दुर्गा की क्या हुई, अवतरित हुई है। इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तुमको स्त्री से मरना है, उसको ध्यान नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था इनसे क्या होगा। एकदम घोर संग्राम चलने लगा इन्हों में। 9 दिन ले दबा के संग्राम चला। 10वें दिन माता दुर्गा ने उसका क्या किया, वध किया। तभी से महिषासुर मर्दनी के नाम से यादि शक्ति माँ दुर्गा को जाना जाता है। इसमें और सारी कहानी भी जुड़ी है। बहुत सारे बोलते हैं कि एक राजा हुआ करते थे जो माता दुर्गा को दर्शन करना चाहते थे। जो राजा मदन थे और इनके भक्त थे रहसु। तो बोला जाता है कि रहसु क्या करते थे, जो घास फूस नहीं होता, एक कतरा होता है, उससे क्या करते, बाघ से देवरी कराते थे। मतलब नहीं होता है, ऐसे मेड़ बना के घुमाते थे और उससे क्या होता, अच्छा बासमती का चावल निकलता था। तो राजा बोले हम तो आपकी माता को दर्शन करवे करेंगे। तो बोला जाता है माता कलकत्ता में थी तो कलकत्ती वाली माता कहलाई, फिर वहाँ से आई पटना में पटन देवी कहलाई, फिर यहाँ से मदनपुर में आई जो इधर अपने चंपारण में है मदनपुर, फिर वहाँ से लास्ट में थावे गई। और थावे गई तो भक्त रहसु के माथा फाड़ के इसे कंगन दिखाई, ये सब बोला जाता है। तो क्या हुआ, वो बोले थे कि अगर माता आ जाएगी ना तो हम तो मरेंगे ही राजा, आपकी तो हस नहस हो जाएगी, आपके राज दरबार खत्म हो जाएगा। तो ईसाई माता ने उसको दर्शन दिए, राजा का तो वंश खत्म हो गया और भक्त भी मर गए। तो लास्ट में जाके माता की जो मंदिर है थावे, जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है, थावे मंदिर इसके नाम से प्रसिद्ध है। अभी काफ़ी मतलब बिहार के जो क्या तीर्थ स्थलों में उनका नाम काफ़ी मतलब स्मरणीय चल रहा है और उस पर काफ़ी विकास हो रहा है बिहार सरकार के माध्यम से। तो ये भी कहानी उनसे जुड़ी हुई है। और हम लोग देखेंगे इस प्रकार के बहुत सारे कहानी मतलब क्या हुई है, जुड़ी हुई है। अब देखेंगे भारत में दुर्गा पूजा कहाँ कहाँ मनाया जाता है, फिर भारत में देखेंगे, फिर अपने बिहार राज्य में देखेंगे। तो भारत में आता है पश्चिमी भारत के अतिरिक्त, यानी पश्चिम भारत में तो मनते ही मनते हैं। अब पश्चिम भारत के अतिरिक्त क्या होता है, दिल्ली में मनता है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और केरल में। उसके अलावा हिंदू समुदाय के लोग अगर विदेश में भी रहते हैं तो वहाँ भी काफ़ी आस्था के साथ अपने सांस्कृतिक और पर्व त्यौहार को मनाते हैं। इसके अलावा देखिएगा 91% हिंदू जनसंख्या वाला देश अपने राज्य के पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। 8% हिंदू जनसंख्या वाला बांग्लादेश है, यहाँ भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा के 10वीं के दिन क्या किया जाता है, रावण का पुतला जलाया जाता है। और रावण के पुतला के संगे संगे कुंभकर्ण इसमें महिषासुर नहीं, कुंभकर्ण आता है और उसका क्या बोलते हैं मेघनाथ, इनकी भी पुतला जलाया जाता है। देखिएगा भविष्य का पुतला नहीं जलाया जाता है इसमें। अब देखिएगा और अपने बिहार राज्य में ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं, पूरे मतलब जिले में मनाए जाते हैं। और सबसे भव्य तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और अपने देखिएगा जब दुर्गा पूजा आ जाता है, कल से शुरू होने वाला है, आज से लोग एकदम संत बन जाएंगे, राधे राधे जय माता जी भजने लगे, मांस मछली चिकन मदिरा सब खाना छोड़ देंगे।
ये सारे चीज़ें क्या होते हैं, एकदम पवित्र भावना में आ जाते हैं। और देखिएगा आज जो खाना होता है खा लेंगे, कल से तो खाएंगे नहीं। और अपने जो पटना राज्य है वहाँ पे तो सबसे भव्य मनाया जाता है, और हर एक मतलब जिला में, हर एक मोहल्ला में, हर एक मंदिर में ये पूजा मनाई जाती है। और देखिएगा यहाँ पे जो अपना भारत के किन किन जगहों में पुतला जलाया जाता है, भारत के किन किन जगहों में पुतला जलाया है। जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा होती है इसके दशमी के दिन क्या होता है, रामलीला मैदान में क्या होता है, मेला का आयोजन होता है और वहाँ पुतला जलाया जाता है। अपने बिहार राज्य के पटना में जलाया जाता है। राजस्थान में कोटा जगह है, कोटा में रामलीला मैदान है, वहाँ काफ़ी भव्य रूप से क्या किया जाता है, इसका दहन किया जाता है। और दिल्ली में भी इसकी मतलब दहन किया जाता है। और देखा जाता है जिस दिन क्या दहन किया जाता है रावण की पुतला, उस दिन इतना पटाखा लगाया जाता है, उस दिन काफ़ी भगदड़ भी मच जाती है। बहुत पहले सुने हैं कि पटना में भगदड़ मची थी तो काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। यहाँ पे प्रशासन भी इसकी व्यवस्था में मुस्तैद रहता है। अब देखेंगे भारत में किन जगहों पर रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है। तो भारत में से 10 जगह हैं जहाँ पे रावण की पुतला का दहन नहीं किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कर्नाटक के कोलार यानी मालवीय जगह है, जहाँ पे क्या किया जाता है, कर्नाटक में मालवीय जगह है, यहाँ पर इसकी क्या किया जाती है, रावण की पुतला का दहन नहीं किया जाता है। इसके अलावा बल्कि भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं। इस लिस्ट में जोधपुर आता है, जोधपुर इसमें है ना, जोधपुर भारत में सबसे मतलब फर्स्ट नंबर पे इसको रखा जाता है। अपना मालवीय कर्नाटक में और जोधपुर है जो अपना राजस्थान में है, इसको सबसे पहले इन दोनों को रखा जाता है, क्योंकि यहीं से जोधपुर से मंदोदरी का क्या हुआ था, ब्याह हुआ था। यानी ब्याह बोले तो रावण का शादी हुआ था, इसलिए वहाँ पे नहीं लंका दहन याद आ रहा है, लंका दहन नहीं बोल सकते उसको, रावण दहन या उनके पुतला का दहन किया जाता है। तो इसमें है मंदसौर में यानी मध्य प्रदेश में यहाँ दहन नहीं किया जाता है। उज्जैन में मध्य प्रदेश में जो नहीं किया, लोग नहीं बोलता है उज्जैन गए हैं, यानी महादेव की वहाँ मंदिर है। अमरावती में महाराष्ट्र में है, फिर विशाख में उत्तर प्रदेश में है, बैद्यनाथ हिमाचल प्रदेश में है, ककीनाड़ आंध्र प्रदेश में है, जोधपुर राजस्थान में है, मालवीय कर्नाटक में है, और दक्षिण भारत तथा संवत नगर यानी उत्तर प्रदेश में, इन 10 जगहों में क्या किया जाता है, रावण की पुतला का दहन नहीं किया जाता है। और बाकी सारे जगहों पर किया जाता है और काफ़ी सहूलियत से, क्योंकि उस दिन काफ़ी भगदड़ मच जाती है। अब ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पुतला दहन किया जाता है। जैसे राजस्थान के कोटा में दहन किया जाता है, तो वहाँ ये नहीं है कि रावण बना दिए अब पता चले तुम भी मेला देखने गया तू ही उसमें आग लगा देगा कि हम ये दहन कर दिए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्रशासन के लोग आते हैं या जो जनप्रतिनिधि होते हैं। राजस्थान में काफ़ी भव्य मनता है, वहाँ के MP MLA और जो भी सैन्य विभाग के अधिकारी लोग होते हैं वहीं उसका क्या करते हैं, दहन करते हैं, पुतला दहन। अपने दिल्ली में होता है, बिहार के पटना जिला में होता है, जो राजस्थानी का सबसे बड़ा जगह है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यानी जनसंख्या वाला, वहाँ मनाया जाता है। फिर देखिएगा दुर्गा पूजा अपने पश्चिम चंपारण के जिला में कहाँ कहाँ मनाया जाता है। पश्चिम चंपारण जिला में लगभग जगहों में मनाया जाता है, लेकिन सबसे भव्य मनाया जाता है पावर हाउस। पावर हाउस बोले तो जो हीरो होंडा एजेंसी के आसपास नियरेस्ट जगह है, या नेपाली पथ बोले वहाँ है। फिर से अपने दुर्गा बाग मंदिर है जो काफ़ी ऐतिहासिक है और ऐसी मान्यता है और हमारी भी उसमें आस्था है कि जो माता दुर्गे मंदिर में, जो बेतिया की माता दुर्गा मंदिर में माथा टेकता है उनकी कल्याण होना ही होना है। हम भी उनमें काफ़ी आस्था रखते हैं और हमारी बिलीव सिस्टम भी है वहाँ पे, यानी भरोसा भी है। फिर अपने देखिएगा कालीबाग होता है और अपने KR साइड में बंगाली कॉलोनी होता है। ऐसे बहुत जगहों में होता है, लेकिन सबसे भव्य इसे बोला जाता है पावर हाउस होता है। वहाँ पे तो दुर्गा जी की जो मूर्ति होती है ना, वो करंट के माध्यम से इसे चलते एकदम ऐसा होता है, राक्षस एकदम खड़क से इसे मारती है। और गाना भी बोलता है एकदम ताली बजाओ, मजबूरी वाला ऐसा गाना बजा देता हूँ कि जो ताली ना बजाएगा वो अंधा हो जाएगा, ऐसे कुछ बोलता है। सबको एकदम गड़गड़ा के ताली बजाता है। वहाँ पे एकदम लगता है कि एकदम दुर्गे माँ पहाड़ से आ रही है, एकदम ऊपर अंतरिक्ष एकदम गड़गड़ गड़गड़ गड़ हुआ, ऐसे पूरा आवाज के साथ एकदम पूरा म्यूजिक फिक्स किए रहता है लोग और मनाया जाता है। अब फिर देखिएगा जब अपना 7वां दिन, जब 7वां दिन आता है, जिस दिन माता रानी के, माता दुर्गे के कपट खुलता है, आंख खुलता है, उस दिन क्या किया जाता है,
काफ़ी भव्य भाव से पूजा होता है, उसमें बेल की पूजा होती है, बेल की डाली काटा जाता है। और देखिएगा वहाँ पे होता है जब नवरात्रि खत्म होता है तो 9वें दिन कुंवारी बच्चियों को खाना खिलाया जाता है और क्या किया जाता है, उन्हें दान पुण्य किया जाता है। तो छोटी छोटी जो बच्ची होती है, जो नवरात्र रहते हैं, उनके घर मतलब खीर पूड़ी जो भी भोग लगाया जाता है, खिलाया जाता है। और उन लोग क्या करती है, आशीर्वाद देती है जो नवरात्रि भूखे रहते हैं और जो फास्टिंग किए रहते हैं, नवरात्र भूखे रहते हैं, वो उनको क्या दक्षिणा के रूप में पैसा, कपड़ा, तौली जो देना होता है देते हैं। ऐसे बोला जाता है जो छोटी बच्ची होती है इसमें माँ दुर्गा की आस्था रहती है, उनका स्थान आ जाता है, उनकी कृपा दृष्टि रहती है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चियों लोग को देखते हैं, कलश यात्रा में जाते हैं, नवरात्रि के दिन उनको थाली में पैर धोया जाता है, उनका पूजा किया जाता है और क्या किया जाता है, इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ें हैं। और इसमें भी क्या होता है, नीम के पता ही दिए थे, नीम के पौधे या डाली को नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि नीम के स्थान पे पेड़ पे माता रानी के जो 9 बहन है क्या करता है, बोला जाता है कि झुलुआ लगाइए। तो गाना भी कहते हैं, निमिया के डार मैया खेलेली हिलोलुआ। और देखने को मिलता है इस प्रकार की दुर्गा पूजा में बहुत सारे मतलब मेला बाजार और क्या अनेकों कार्यक्रम का व्यवस्था किया जाता है, रामलीला चलता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं। अब देखिएगा जब दुर्गा पूजा शुरू होने वाला रहे, आजे से गाना बजता है क्या, कि कौन सा गाना बजता है, बड़ा पवन सिंह का गाना फेमस रहे कि माई डोली चले चढ़ली सेवखे घरवा, यानी आज डोली चढ़ के माता रानी कल आएगी। और देखिएगा जब 10 दिन होता है तो विसर्जन की 10वीं के दिन क्या होता है, विसर्जन किया जाता है। तो उस दिन इतने लोगों की आस्था जुड़ जाती है, इतने लोगों की आस्था जुड़ जाती है कि मतलब जब विसर्जन किया जाता है ना तो बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो उस पर बड़ा बढ़िया गाना गाता है लोग, उसमें बहुत अच्छा गाना गाता है लोग कि उसमें गाना गाता है लोग कि माई कैसे हमारी नगरी छोड़ के जईबू। इसमें बड़ा अच्छा गाना गाता है कि गाता है लोग तो हो